हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रवि जी के एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे विविध यानी मिसलेनियस का क्वेश्चन, जो कि दृष्टि बुक से हमने लिया है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट देखेंगे क्वेश्चन को। और दोस्तों, बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक हो सके तो ये तो एक वीडियो में हो नहीं पाएगा इसका पूरा कवर, तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। जितना हो सकेगा तो विविध के चैप्टर हम आज उतना करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा एक वीडियो में तो अगला इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन बहुत आता है, तो उसको देख लेते हैं। पहले विविध में ये दिया है स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ प्रमुख कृतियाँ, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय। बंदी जीवन, तो बंदी जीवन का कौन है? बंदी जीवन का सचिंद्र नाथ सन्याल। बंदी जीवन का सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के कौन है? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके भी कौन है? भीमराव अंबेडकर ही। ठीक है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के भी लेखक भीमराव अंबेडकर ही हैं। शॉर्टकट में BR अंबेडकर लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। और दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। और यदि आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो आप जाके साइड में जो कॉर्नर में दिया रहता है 3 डॉट, उस पर क्लिक करके आप स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के कौन है? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया दोनों के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिडल्स इन हिंदुइज्म। रिडल्स इन हिंदुइज्म के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के भी महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले ही थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इसीलिए इस पुस्तक के लेखक भी हैं महात्मा गांधी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के। नेक्स्ट है गीता रहस्य, जो कि VVI है, बार बार एग्जाम में रिपीट करते रहता है। ऐसे तो सारा अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिए गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है मदर इंडिया के, तो मदर इंडिया के जानते हैं आप सब, कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन, वो है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, तो इसके हैं भगत सिंह। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के श्री अरबिंदो, वही है अरबिंदो घोष। ठीक है। इन्हीं के एक और कृति है जिसका नाम है द लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरबिंदो घोष ही। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया।
गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के महात्मा गांधी। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल का सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल का कौन है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, दो बुक है, आनंद मठ है एक है दुर्गेश नंदिनी, दोनों के कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी और दुर्गेश नंदिनी के भी बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है तराना ए हिंद, तराना ए हिंद के कौन है? मोहम्मद इकबाल, तराना ए हिंद के कौन है? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो दुर्गा दास है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? दुर्गा दास। नेक्स्ट है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर। देखिए दोस्तों, एक आता है यहाँ 1857 अंक में लिखा गया है, एक 1857 वो लेटर में लिखा रहता है, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो ये अंक में जो रहेगा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 अंक में लिखा रहेगा, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वी.डी. सावरकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गीतांजलि, तो गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका अंग्रेजी संस्करण कब हुआ? 1912 में। तो गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, नील दर्पण के दीनबंधु मित्र। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन है? लाला हरदयाल। यही जो थे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में, लाला हरदयाल, वही लाला हरदयाल हैं जिनके बुक का नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल। नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त। नेक्स्ट है द क्रिसेंट मून और द पोस्ट ऑफिस, तो दोनों के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। द क्रिसेंट मून के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर और द पोस्ट ऑफिस के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए यहाँ पोस्ट ऑफिस दिया है और द पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, तो ये हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसी के तरह मिलता जुलता एक और बुक है, ठीक है, तो उसके लेखक हैं, इसके तो हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, एक के लेखक है शोभा डे। तो शोभा डे किसके लेखक है? तो वो आता है स्पीड पोस्ट। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट आएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर मत मार दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस रहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, और स्पीड पोस्ट रहेगा यदि बुक का नाम, तो वहाँ कौन लेखक क्या हो जाएंगी? शोभा डे, ठीक है। नेक्स्ट है भवानी मंदिर, तो भवानी मंदिर के बरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर के बरिंद्र कुमार घोष। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो ये है ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका। तो इसको भी देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेज का शासन था उस समय जो प्रकाशित हुए थे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तो कब कब प्रकाशित हुआ था, कौन उसके संस्थापक थे, उसके बारे में भी एक नज़र हम डाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारा चीज़ एक ही बार में हैंडल हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट में दिया गया समाचार पत्र, उसके बाद भाषा है कि किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद वर्ष है कब प्रकाशित हुआ, और प्रकाशन स्थल दिया है, और लास्ट में आपका संपादक यानी संस्थापक के बारे में दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट में है बंगाल गजट। तो बंगाल गजट है जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, सबसे पहले प्रकाशित जो आता है समाचार पत्र, तो वो कौन है? बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से, और इसके संस्थापक थे हिकी, जेम्स हिकी, ठीक है, पूरा नाम है जेम्स ऑगस्ट हिकी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया भी है, भारत का पहला समाचार पत्र है। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट, जो कि 1780 में इसका संपादन हुआ और कलकत्ता में हुआ जेम्स हिकी के द्वारा, और ये अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कहेगा तो उदंत मार्तंड, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ? 1826 में, यह भी कलकत्ता से। उदंत मार्तंड के लेखक कौन थे? जुगल किशोर। कौन संस्थापक थे उदंत मार्तंड के? लेखक हम बोल दिए, मतलब संपादन, क्योंकि समाचार पत्र है, ये कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो इसके संपादन कौन थे? तो जुगल किशोर, उदंत मार्तंड के, जो कि हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, दैनिक नहीं था, ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, मतलब ये इस पर कुछ और भी काम हुआ था, तो उसके बारे में
नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे डिटेल में। अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में केवल नाम पढ़ते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अमृत बाजार पत्रिका ये बांग्ला में प्रकाशित होता था और 1878 में अंग्रेजी में प्रकाशन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र भी किया, 1878 में इसका अंग्रेजी में प्रकाशन होने लगा अमृत बाजार पत्रिका का। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला में कब से प्रकाशित हुआ? तो 1868 में। ठीक है, 10 वर्ष बाद अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? तो कलकत्ता से। ठीक है, कौन कौन संस्थापक थे? तो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। ठीक है, नेक्स्ट है पायनियर। तो पायनियर अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। पायनियर कब से प्रकाशित हुआ? तो 1865 में, और इलाहाबाद से पायनियर चलता था। पायनियर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज एलन। ठीक है, कुछ स्रोतों में जूलियन रॉबिन्सन भी, यानी कोई और बुक है, कुछ स्रोत है वहाँ पर जूलियन रॉबिन्सन भी देता है कि पायनियर अखबार का संस्थापक है। ठीक है, लेकिन ऐसे याद रखिए जॉर्ज एलन। नेक्स्ट देख लेते हैं सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश बांग्ला में प्रकाशित हुआ था 1859 में कलकत्ता से। सोम प्रकाश के संपादन करता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है हिंदू। तो हिंदू नाम है, लेकिन ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। कब से? 1878 से, जब शिशिर कुमार घोष जो थे अमृत बाजार पत्रिका लाए थे, मतलब वो जब से इंग्लिश में प्रकाशन हुआ 1878 में, उसी समय से हिंदू का भी प्रकाशन स्टार्ट हो गया। और ये कहाँ से प्रकाशन होता था? तो मद्रास से। हिंदू का प्रकाशन कहाँ से होता था? मद्रास से प्रकाशन होता था और अंग्रेजी भाषा में था, और इसके संस्थापक थे वीर राघवाचारी। तो हिंदू के कौन थे? वीर राघवाचारी। नेक्स्ट है केसरी और मराठा। तो दोस्तों केसरी का भी और मराठा का दोनों का संपादन कौन करते थे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि जो मराठा था वो मराठी में नहीं था, मराठा जो था अंग्रेजी में था, और जो केसरी था वो मराठी में था। यही ध्यान रखना है कि केसरी किस भाषा में था? केसरी मराठी में था, जबकि जो मराठा बुक था, मराठा अखबार था, वो मराठी भाषा में नहीं था, वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। कब से? तो 1881 से, जिस समय से नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, 1981 से तो हुआ था। चलिए देख लेते हैं। ठीक है 1881। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये कहाँ से होता था? तो पुणे से होता था, और ये बाल गंगाधर तिलक करते थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नेटिव ओपिनियन। तो नेटिव ओपिनियन अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1864 से बम्बई से। ठीक है, और इसके संपादनकर्ता कौन थे? तो V.N. मांडलिक। नेटिव ओपिनियन के V.N. मांडलिक। ठीक है, बंगाली जो था अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। कब से? तो 1879 से, और ये भी कलकत्ता से। बंगाली जो है कलकत्ता से, और बंगाली के संपादनकर्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है दर्पण। ठीक है, तो दर्पण मराठी में होता था। 1832 से बम्बई से इसका स्टार्ट हुआ, और दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री। ठीक है, जो दर्पण था यह प्रथम मराठी समाचार पत्र था, यानी मराठा भाषा में पहला समाचार पत्र जो आया वो कौन था? तो दर्पण था। ठीक है, जो कि बम्बई से प्रकाशित होता था 1832 से। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। बहुत भी आई है। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1914 से प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। तो कॉमनवेल्थ का संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट, याद रखना है। नेक्स्ट है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा हिंदी में प्रकाशित होता था 1867 से। संयुक्त प्रांत जो था उत्तर प्रदेश का, वहाँ से प्रकाशन होता था। इसके संस्थापक थे कवि वचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हरिश्चंद्र मैगजीन के भी संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे, और यह भी हिंदी में प्रकाशित होता था। ये कब से हुआ था? 1872 से 73 में। यह भी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से ही। तो याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो अखबार थे, कवि वचन सुधा जो कि हिंदी में था, और हरिश्चंद्र मैगजीन भी था, ये भी हिंदी में ही था। और दोनों कहाँ से था? तो उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत से ही, जबकि कवि वचन था 1867 में प्रकाशित हुआ, और हरिश्चंद्र मैगजीन जो था 1872 से 73 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके सामने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी में आता था 1899 से दिल्ली से। यह हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के संपादन करता थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के कौन थे? हिंदी इसका प्रदीप का जो संपादन करता वो बालकृष्णन भट्ट थे, और ये हिंदी में प्रकाशित होता था 1877 से, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से ही। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1919 से, जिस समय
आपका रोलेट एक्ट पारित हुआ था, उसी समय यंग इंडिया और नवजीवन दोनों आ गया। तो यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1919 से, अहमदाबाद से महात्मा गांधी थे, और नवजीवन भी अहमदाबाद से ही था, प्रकाशन होता था महात्मा गांधी, और दोनों 1919 से ही। और नवजीवन जो था हिंदी और गुजराती में, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी में। नेक्स्ट है हरिजन। तो हरिजन जो था ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होता है। किस किस भाषा में? अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। हरिजन किस किस भाषा में? अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। 1933 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ, और इसके भी संपादनकर्ता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट था अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1919 से, और इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था, और इसके संपादनकर्ता थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन ये कर रहा है हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1924 से, दिल्ली के कुछ स्रोतों में बम्बई से भी प्रकाशित होता था, और इसके हिंदुस्तान टाइम्स के संपादन करता थे के.एम. पनिकर। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में संपादन होता था 1938 से, और लखनऊ से प्रकाशन होता था, ठीक है। और इसके संपादनकर्ता नेशनल हेराल्ड के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान टाइम्स के थे के.एम. पनिकर, और नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू। द ट्रिब्यून के कौन थे संपादन करता? तो दयाल सिंह मजीठिया द ट्रिब्यून के थे, ठीक है, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1881 से, लाहौर से, ठीक है। नेक्स्ट है अल हिलाल, ठीक है, और अल बिलाग। तो अल हिलाल और अल बिलाग दोनों उर्दू में प्रकाशित होता था, ठीक है, और दोनों कलकत्ता से ही, और दोनों के संपादनकर्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, अल हिलाल और अल बिलाग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये याद रखना है अल हिलाल 1912 से प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है कॉमरेड। तो कॉमरेड और हमदर्द दोनों के कौन है संपादन करता? तो मोहम्मद अली। कॉमरेड और हमदर्द के मोहम्मद अली थे, ठीक है, कॉमरेड और हमदर्द, ठीक है, मोहम्मद अली यानी जिन्ना साहब थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। कॉमरेड अंग्रेजी में प्रकाशित होता था 1911 से, कलकत्ता से, मोहम्मद अली, और हमदर्द था जो कि उर्दू में प्रकाशित होता था। इंडिया का प्रमुख संस्था था और संगठन था, उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए, कब स्थापना हुआ, किसका, कौन संस्थापक था, वो भी देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखिए दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको एशियाटिक सोसाइटी भी कह सकते हैं, या पूरा नाम है इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। स्थान था कलकत्ता से, और 1784 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है, जिस समय ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। तो याद रखना है 1784 में प्रकाशित हुआ, संगठन स्थापना हुआ किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में हुआ, और किसने किया? विलियम जोन्स ने, कलकत्ता में। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा के संस्थापक वारेन हेस्टिंग थे। कलकत्ता में जो मदरसा स्थापना हुआ वारेन हेस्टिंग ने किया 1780 में। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज। तो संस्कृत कॉलेज के जोनाथन डंकन थे संस्थापक, ये बनारस में हुआ। जोनाथन डंकन कहाँ किया? बनारस में 1791 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, बंगाल में स्थापना किए। कब किए स्थापना?
तो ये 1815 में किए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी कॉलेज जो कि कलकत्ता में है। तो हिंदू कॉलेज का स्थापना कौन किए थे? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय मिलकर हिंदू कॉलेज का स्थापना किए कलकत्ता में ही 1817 में। नेक्स्ट है यंग बंगाल। तो यंग बंगाल के हेनरी विवियन डेरिजियो बंगाल में, इसका स्थापना 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 1826 में, यंग बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के भी राजा राम मोहन राय थे, और राजा राम मोहन राय कब किए? तो 1828 में बंगाल में। नेक्स्ट है धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में हुआ राधाकांत देव के द्वारा। नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर किए थे बंगाल में 1838 में। नेक्स्ट है बेथुन स्कूल। तो बेथुन स्कूल के संस्थापक कौन थे? J.E. डॉक्टर बेथुन। ठीक है, कलकत्ता में 1849 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रहनुमाई मजदयान सभा। तो इसके थे सबसे महत्वपूर्ण, इसके तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, लेकिन एक नाम और याद रखना, SS बंगाली। तो रहनुमाई मजदयान सभा के स्थापना कौन किए? SS बंगाली और दादा भाई नौरोजी। कब? तो ये हुआ 1851 में बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट है संगत सभा। संगत सभा के केशव चंद्र सेन थे, 1860 में स्थापना हुआ। नेक्स्ट है राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन के स्वामी जी महाराज ही थे, आगरा से स्थापना हुआ, और 1861 में राधा स्वामी आंदोलन का स्थापना 1861 में हुआ। ठीक है, जिसके संस्थापक थे स्वामी जी महाराज। नेक्स्ट है प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा के महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग मिलकर महाराष्ट्र में किया 1867 में। ठीक है, नेक्स्ट है देवबंद स्कूल, जो कि देवबंद में है। तो देवबंद स्कूल के स्थापना मोहम्मद कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोही उत्तर प्रदेश में 1866 में किए। नेक्स्ट है भारतीय सुधार संघ। तो भारतीय सुधार संघ के केशव चंद्र सेन किए थे कलकत्ता में 1870 में, और 1870 में ही महाराष्ट्र में पुणे सार्वजनिक सभा का भी गठन हुआ, जो कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा हुआ। तो याद रखिएगा, भारतीय सुधार संघ का स्थापना केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में 1870 में किया, पुणे सार्वजनिक सभा के महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में 1870 में किया। सत्यशोधक समाज के जोबिता फुले पुणे में 1873 में किए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज। तो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती बम्बई में किए 1875 में। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल हेनरी अलकॉट एवं मैडम ब्लैटवस्ट की। तो ये न्यूयॉर्क अडेयार में मद्रास में हुआ स्थापना इसका 1875 से 82 में। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसके थे संस्थापक सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ में हुआ स्थापना, और 1875 में भी ये भी हुआ। नेक्स्ट है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के कौन है? तो याद रखिएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तिलक थे, गोपाल गणेश थे आगरकर, तथा महादेव बलाल नाम जोशी थे। तो ये सभी नाम याद रखिएगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में। पूछ देता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में इनमें से कौन संस्थापक में शामिल नहीं है। तो इस तरह से नाम आपको याद रखना, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तिलक, गोपाल गणेश आगरकर तथा महादेव बलाल नाम जोशी। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ हुआ? पुणे में 1884 में। नेक्स्ट है सेवा सदन। सेवा सदन के BM मालाबारी स्थापना किए बम्बई में 1885 में। सेवा सदन के BM मालाबारी, ठीक है, बम्बई में 1885 में। नेक्स्ट है देव समाज। तो देव समाज की स्थापना किए शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि लाहौर में 1887 में किए। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद, जो कि गुरदासपुर पंजाब में स्थापना हुआ 1889 में। नेक्स्ट है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पालपू ने इसका स्थापना किया केरल में 1903 में। नेक्स्ट है अभिनव भारत। तो BD सावरकर किए, और 1904 में किए थे BD सावरकर अभिनव भारत का स्थापना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना कौन किए? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो इन्होंने ही दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किए। कहाँ से? तो पुणे महाराष्ट्र से किए 1905 में। नेक्स्ट है भारत स्त्री मंडल। तो भारत स्त्री मंडल का स्थापना किए सरलाबाई देवी चौधरानी इलाहाबाद से 1910 में। नेक्स्ट है जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना कौन किए? CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराया चेट्टी, जो कि मद्रास में स्थापना हुआ 1916 से 17 में। नेक्स्ट है विश्व भारती। तो विश्व भारती की स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, और
ये कहाँ की है? शांति निकेतन, जो कि बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1921 में स्थापना हुआ विश्व भारती का। और ध्यान रखना है, शांति निकेतन यहाँ पे दिया है, तो शांति निकेतन का भी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ही किए थे। कब किए थे? 1907 में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। अब देख लेते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन अधिवेशन महत्वपूर्ण हुए और कहाँ कहाँ हुए और किसमें क्या क्या नारे दिए गए। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, या क्या क्या काम हुआ था। तो देखिए, सर्वप्रथम 1885 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड उस समय डफरिन था। और इसके जो स्थापना हुआ 1885 में, तो किस तारीख को हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? तो बम्बई में हुआ, और वर्तमान नाम इसका मुंबई है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो वो भी याद रखिएगा, A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है, चलिए, तो 1885 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ, और उसके अध्यक्ष है WC बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आइए एक नज़र इसके विवरण देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कहाँ हुआ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का पहले नाम क्या था? शुरू में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले कांग्रेस का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी जो कांग्रेस था 1885 से पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक सुझाव दिए दादा भाई नौरोजी, तो उन्हीं के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, और जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, इसमें कुल प्रतिनिधि कितने शामिल हुए थे? तो टोटल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो इसमें नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, यानी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का जो था उसका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया इसी अधिवेशन में, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था। और क्या हुआ इसमें? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, उन्हीं के समय में कांग्रेस का गठन हुआ था। तो वो क्या किए? डफरिन साहब क्या किए कि सभी सदस्य को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित कर लिए इसी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1886 का जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है तीसरा अधिवेशन, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है, 1887 में हुआ। ठीक है, जो कि मद्रास में हुआ। तो पहला याद रखना है मुंबई में, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मद्रास में अधिवेशन हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ? तो तीसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रह चुके थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। इनसे पहले और कोई मुस्लिम नहीं था कांग्रेस में अध्यक्ष, इसीलिए बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में कार्य संचालन भारत प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया। नेक्स्ट है 1888 में जो अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में हुआ, और इसमें अध्यक्षता किए जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले पहला विदेशी, इनको कहिए अध्यक्ष, या पहला अंग्रेज अध्यक्ष कह लीजिए, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। तो कौन हो गए? जॉर्ज यूले। ठीक है, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष या विदेशी अध्यक्ष हुए। ठीक है, तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। आइए एक नज़र देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। अब देखिए, यूरोपीय निर्वाचित का है, या अंग्रेज निर्वाचित का है, या आपको कहे विदेशी निर्वाचित, तो ये हो गए जॉर्ज यूले। ठीक है, नेक्स्ट है, इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। यानी इलाहाबाद का जो उस वक्त गवर्नर था ऑकलैंड काल्विन, उसके विरोध के बावजूद सम्मेलन ये हुआ, सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। किस अधिवेशन में? जिस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष था, चौथा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1888 में इलाहाबाद, उसमें पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है,
1889 में बम्बई में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्षता किया विलियम वेडरबर्न। इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 1890 में जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादाम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो थी कादाम्बिनी गांगुली, उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। किस अधिवेशन में? ये 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट है 1896 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ, इसमें रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता की है। और ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया किस अधिवेशन में? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट है 1905 का अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बनारस में हुआ था। अध्यक्षता इसका कर रहे थे गांधी जी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इसमें क्या किया गया? 1905 में हुआ था, बंग भंग की आलोचना की गई। यानी बंग भंग आंदोलन इसी में शुरुआत हुआ था। उस समय बंगाल बंटवारा हुआ था, तो वो बंग भंग की आलोचना की गई। नेक्स्ट क्या हुआ कि स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन। यानी इसमें क्या किया गया कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना था और जो बाहरी चीज़ें थी उसका बहिष्कार करना था। ठीक है, तो इसमें यह भी किया गया। किस अधिवेशन में? 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन। इसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कॉन्फ्रेंस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। नेक्स्ट है 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, यानी नरम एवं गरम दल में विभाजन हो गया। नेक्स्ट है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किए विशन नारायण धर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी में पहली बार जन गण मन जो कि राष्ट्रगान है वो गाया गया, नेशनल एंथम। नेक्स्ट है 1915 का बम्बई अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। इस समय यह बम्बई का गवर्नर था। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इसमें क्या हुआ कि नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ, यानी एक में मिल गए। और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हुआ, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। और क्या किया गया? तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया इसी अधिवेशन में 1916 के ही। नेक्स्ट है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया और ये प्रथम महिला अध्यक्ष हुई। ठीक है, 1917 के अधिवेशन में ये प्रथम महिला अध्यक्ष हुई, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी चेरियार ने किया। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भी हुआ। नेक्स्ट है 1924 का बेलगावी अधिवेशन, जिसकी एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया। तो ये भी याद रखना है, इसमें पॉइंट देख लीजिए, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो वो कौन सा अधिवेशन था? 1924 का बेलगावी अधिवेशन। नेक्स्ट है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1917 में एनी बेसेंट जो थी वो महिला अध्यक्ष थी प्रथम, लेकिन प्रथम भारतीय महिला कह देगा, भारतीय जैसे ही शब्द आएगा तो 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसमें सरोजिनी नायडू है। ठीक है, नेक्स्ट है 1927 का मद्रास अधिवेशन। इसमें एम.ए. अंसारी था अध्यक्ष और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई इसमें, और साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। नेक्स्ट है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया गया और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता